हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी मूवी है अल्फा एंड ओमेगा। तो मूवी शुरू होती है कनाडा के जैस्पर नेशनल पार्क से, जहां हम हम्फ्री और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं और ये वुल्फ के वेस्टर्न क्लैन से हैं। दूसरी तरफ केट अपनी बहन लिली के साथ मस्ती कर रही है, जो क्लैन के लीडर विंस्टन की बेटियां हैं। केट और हम्फ्री बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन केट एक अल्फा वुल्फ है जो फ्यूचर में पैक की लीडर बनने वाली है, और हम्फ्री एक ओमेगा जो हमेशा लीडर के पीछे रहता है। विंस्टन ये बात हम्फ्री को भी समझाता है कि उसे केट से दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि क्लैन के रूल के हिसाब से अल्फा और ओमेगा में कभी रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन हम्फ्री मन ही मन केट को पसंद करने लगा था। ऐसे ही एक दिन मस्ती करते हुए हम्फ्री केट को शिकार पर जाते हुए देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन कैरीबूस को मार पाए, वहाँ ईस्टर्न क्लैन के कुछ वुल्फ आ जाते हैं और इससे उनका शिकार खराब हो जाता है। वो सब उन कैरीबूस का पीछा करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ कैरीबूस की भगदड़ मच गई है। केट किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन देखती है कि वेस्टर्न वुल्फ भगदड़ में फंस गए हैं। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ पर पड़ती है और अपनी जान दांव पर लगाकर वो उन दोनों को कैरीबूस से बचा लेती है। शिकार खराब होने की वजह से दोनों क्लैंस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन हम्फ्री और उसके दोस्त उन सबको शांत करते हैं। तभी विंस्टन वहाँ आकर उन्हें वापस जाने को कहता है और हम्फ्री की तारीफ करता है कि उसने एक अच्छा ओमेगा होने का सबूत दिया है। केट को अपने शिकार के खराब होने का बहुत दुख होता है, क्योंकि आज उनके क्लैन को फिर से भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन हम्फ्री उसे समझाता है कि तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए और ये सारी गलती उन ईस्टर्न क्लैन वालों की है। आगे का सीन उनके क्लैन का है, जहाँ सारे वुल्फ भूख से परेशान हो रहे हैं और विंस्टन बताता है कि डील के हिसाब से ईस्टर्न वुल्फ हमारे इलाके में शिकार नहीं कर सकते। वो अपने लोगों से निगरानी को बढ़ाने को बोलता है और खुद हाउल करके ईस्टर्न क्लैन के लीडर टोनी को मिलने के लिए बुलाता है। आगे हम उन दोनों को बॉर्डर पर मिलते हुए देखते हैं, जहां विंस्टन उसे अपनी डील के बारे में बताता है, लेकिन टोनी कहता है कि हमारे यहाँ खाने के लिए एक भी कैरीबू नहीं बचा है और वो अपने भूखे वुल्फ को और कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो विंस्टन को उसका किया एक प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो केट और उसके बेटे गार्थ की शादी कराना चाहता था, ताकि दोनों क्लैंस आपस में मिलजुल कर रह सकें। विंस्टन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि केट चुप कर उनकी सारी बातें सुन रही है। जाते हुए टोनी उसे वार्न करता है कि अगर जल्दी ये शादी नहीं हुई तो वो अपने वुल्फ के साथ उन पर हमला कर देगा और फिर पूरा ईस्टर्न इलाका उसके कब्जे में आ जाएगा। विंस्टन ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन केट उसे बताती है कि शांति बनाने के लिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। रात को वो गार्ड से मिलने की तैयारी करती है, जहाँ उसकी मोम उसे समझाती है कि तुम चाहो तो अपना डिसीजन चेंज कर सकती हो। लेकिन केट अपना मन बना चुकी थी और लिली को लेकर लव माउंटेन की ओर निकल जाती है। यहाँ फुल मून वाली नाइट को सभी कपल्स एक दूसरे के साथ हाउल करते हैं और उनका मानना है कि इससे उनका प्यार और मजबूत होता है। हम्फ्री भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ किस्मत आजमाने आता है और तभी उसकी नजर सामने से आती केट पर पड़ती है। वो खुद को उसके साथ इमेजिन करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम एक अल्फा के साथ हाउल नहीं कर सकते। इधर केट अपने फियोंसे गार्थ को देखती है, जो एकदम माचो और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला है, और उसे देखकर उसके साथ साथ लिली भी इम्प्रेस हो जाती है। हम्फ्री उनके बीच रुकावट बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। गार्थ केट को अपनी फिटनेस दिखाता है और कहता है कि मेरी हाउल सुनकर तुम मेरी फैन हो जाओगी। फिर वो हाउल करना शुरू करता है, लेकिन केट देखती है कि वो एकदम फटे हुए डोल के जैसी है और एम्बैरेस होकर वो वहाँ से चली जाती है। हम्फ्री भी समझ जाता है कि उसकी पहली मीटिंग फेल हो गई है, लेकिन केट ऐसा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती और गार्थ की झूठी तारीफ करने लगती है। तभी एक हंटर डार्क गन से उन दोनों को बेहोश कर देता है और वो लोग पकड़कर उन्हें दूसरे नेशनल पार्क में ले जाते हैं। जागने पर वो खुद को अलग अलग बॉक्स में बंद पाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो रेंजर उन्हें जंगल में आजाद कर देते हैं और केट देखती है कि वो तो किसी नई जगह आ गए हैं। तभी उनकी नजर एक गूज और डक पर पड़ती है, जो नीचे वैली में गोल्फ खेल रहे हैं, और वो दोनों उससे बात करने जाते हैं। पता चलता है कि गूज का नाम मार्शल है और वो डक उसकी असिस्टेंट पैडी है और उन दोनों को गोल्फ खेलने का बहुत शौक है। वो लोग हम्फ्री और केट से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली उनकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। मार्शल बताता है कि तुम अपने पार्क से बहुत दूर आ गए हो और इस जगह को सोटूथ नेशनल पार्क कहा जाता है। केट इस तरह उन्हें यहाँ लाने का कारण पूछती है और तब पैडी बताता है कि तुम लोग यहाँ वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़ाने वाले हो,
केट ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन देखती है कि हम्फ्री इससे बहुत एक्साइटेड है। वो उसे समझाती है कि हमें जल्दी से वापस जेस्पर पहुंचना होगा, वरना हमारा क्लैन मुसीबत में पड़ जाएगा। और फिर वो मार्शल और पैडी से वापस जाने का तरीका पूछती है। वो दोनों उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि इस तरह हम भी जेस्पर में गोल्फ खेल सकते हैं। उधर टोनी केट के इस तरह गायब होने से बहुत नाराज होता है और विंस्टन को वार्न करता है कि फुल मून से पहले उन्हें ये शादी करानी ही होगी, वरना वो वेस्टर्न क्लैन पर हमला कर देगा। केट के लौटने तक लिली गार्ड को अपना इलाका दिखाने को कहती है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगी है। आगे हम केट और हम्फ्री को देखते हैं, जिन्हें मार्शल एक गाड़ी के पास लेकर आता है और बताता है कि ये लोग हर साल यहाँ के बाद सीधा जेस्पर नेशनल पार्क जाते हैं। वो दोनों किसी तरह उनकी गाड़ी में छुप जाते हैं और मार्शल और पैडी भी उड़ते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं। हम्फ्री अपने इस एडवेंचर को बहुत एंजॉय करता है, लेकिन केट को तो बस यही चिंता थी कि कहीं दोनों क्लैन आपस में लड़ने न लग जाएं। उधर बहुत ढूंढने पर भी केट का कुछ पता नहीं चलता और इससे विंस्टन परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है कि केट एक ट्रेन्ड एल्फा है और वो अपना ध्यान रख सकती है। जल्दी ही वो गाड़ी वाली फैमिली एक जगह रेस्ट करने रुकती है और इसका फायदा उठाकर हम्फ्री बाहर कुछ खाने का ढूंढने जाता है। तभी वहाँ एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा पेस्ट्री खा रहा है और वो उसमें से एक हम्फ्री की ओर फेंकता है। केट उसे वार्न करती है कि गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, लेकिन तभी कैफे का एक वर्कर हम्फ्री को देख लेता है और उसे लगता है कि ये शायद कोई रैबिट वुल्फ है। उसका साथी उसे शूट करने की कोशिश करता है और थोड़ा झिझकने के बाद केट वहाँ आकर उसे बचा लेती है। उनसे बचकर वो जंगल की ओर भागते हैं और देखते हैं कि गाड़ी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। बारिश और तूफान में चलते हुए वो एक घाटी में आते हैं, जहाँ हम्फ्री केट को गिरने से बचाता है और केट भी उसकी हिम्मत देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। सुबह उन्हें ढूंढते हुए मार्शल और पैडी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि जेस्पर जाने का उनके पास एक और आइडिया भी है। वो उन्हें एक ट्रेन कैनेडियन एक्सप्रेस पकड़ने को कहते हैं, जो सामने वाले पहाड़ के पीछे से होकर गुजरेगी, और ये सुनकर वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। लिली भी गार्ड को अपना इलाका घुमाने लाती है, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और फिर लिली उसे अच्छे से हाउल करना सिखाती है। इधर केट और हम्फ्री को एक छोटा बेबी बियर मिलता है और उसे खेलने के चक्कर में हम्फ्री गलती से उसे रुला देता है। तभी वो अपने पीछे एक बड़े से बियर को देखता है और उससे बचकर भागने लगता है। उधर केट को दूर से आती वो ट्रेन नजर आती है, लेकिन वो देखती है कि हम्फ्री के पीछे तो बियर्स पड़े हुए हैं। मार्शल और पैडी को लगता है कि कहीं वो दोनों ये ट्रेन भी न छोड़ दें, लेकिन वो नहीं जानते कि वहाँ उन दोनों की जान पर बनी हुई है। बियर्स उन्हें एक पेड़ के तने पर घेर लेते हैं, लेकिन वो उनके वेट से टूटकर नीचे गिर जाता है और ये दोनों एक बियर के साथ आइस पर फिसलने लगते हैं। हम्फ्री यहाँ अपना माइंड लगाता है और उस पेड़ को एक स्की की तरह यूज करके वो दोनों सीधा उस ट्रेन में आ गिरते हैं। पता चलता है कि आज ही वो फुल मून वाली नाइट है और हम्फ्री को हाउल करता देख केट भी उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। इधर गार्ड भी अच्छे से हाउल करना सीख जाता है और तभी वो देखता है कि उसके डैड और बाकी क्लैन वाले वहाँ अटैक करने आ रहे हैं। लिली तुरंत ये खबर देने अपने क्लैन की ओर जाती है और टोनी गार्ड को एक ओमेगा के साथ देखकर बहुत नाराज होता है। फिर वो अपने वुल्फ को आगे बढ़ने को बोलता है और उधर विंस्टन और उसका क्लैन भी उनका मुकाबला करने जाते हैं। केट और हम्फ्री की ट्रेन भी जेस्पर तक पहुंच जाती है और वहाँ हम्फ्री उसे प्रपोज करने की सोचता है। तभी केट की नजर सामने पहाड़ी पर पड़ती है, जहाँ दोनों वुल्फ क्लैन आमने सामने हैं और वो बिना हम्फ्री की बात सुने ट्रेन से कूद जाती है। उसके पेरेंट्स भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें बताती है कि कैसे इंसान उन्हें पकड़कर दूसरे पार्क में ले गए थे। टोनी उसे अपनी शर्त पूरी करने को कहता है और केट इसके लिए तैयार हो जाती है। लिली दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और हम्फ्री भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब केट उसे बताती है कि ये सब उसके डैड ने प्लान किया था और वो खुद भी क्लैन की भलाई चाहती है और इससे हम्फ्री उदास हो जाता है। आगे हम केट को अपनी शादी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और वो नोटिस करती है कि लिली का मूड अचानक से खराब हो गया है। तभी उससे मिलने मार्शल और पैडी वहाँ आते हैं, जिनके साथ हम्फ्री भी है और वो केट को बताता है कि मैं मार्शल और पैडी के साथ वापस जा रहा हूँ। केट को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है और हम्फ्री कहता है कि अब वो लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहता है। फिर वो उसे अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है और केट अपनी फैमिली के साथ गार्ड के पास आ जाती है। वो लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन तभी कुछ सोचकर केट पीछे हट जाती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती।
गार्थ ये सुनकर बहुत खुश होता है और केट सबको बताती है कि अब वो हम्फ्री से प्यार करने लगी है। इधर हम्फ्री भागता हुआ उस ट्रेन की ओर कूदता है और उधर टोनी विंस्टन को बताता है कि तुम्हारी बेटी रूल्स के खिलाफ जा रही है। तभी गार्थ भी लिली से अपने प्यार का इजहार करता है और ये सुनकर टोनी गुस्से में अपने वुल्फ को अटैक करने को बोलता है। दोनों क्लैन्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उनका शोर सुनकर पास ही चल रहे कैरीबूस घबरा जाते हैं। केट की नजर भागते हुए उनके झुंड पर पड़ती है और वो सबको इस भगदड़ से बचने के लिए वार्न करती है। सभी वुल्फ वैली के साइड में जाने लगते हैं और विंस्टन देखता है कि बैक पेन के कारण टोनी बीच में फंस गया है। वो किसी तरह उसकी कमर को सीधा करता है, लेकिन तब तक वो भगदड़ के बीच फंस जाते हैं। केट ये देखकर उनकी मदद करने जाती है और तभी वहाँ हम्फ्री आ जाता है, जो लड़ाई की आवाज सुनकर वापस आ गया था। वो एक पेड़ के तने को यूज करके उनके लिए एक शील्ड बना देते हैं और खुद भी धीरे धीरे उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी एक कैरीबू के टकराने से केट बेहोश हो जाती है और हम्फ्री उसे बचाने के लिए खुद शील्ड बन जाता है। टोनी और विंस्टन भी कैरीबूस को दूर करने लगते हैं और जल्दी ही वो भगदड़ खत्म हो जाती है। हम्फ्री केट को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती और ये देखकर वो उदास मन से हाउल करने लगता है। बाकी वुल्फ भी ऐसे ही करते हैं और तभी वो देखते हैं कि केट को होश आ गया है। केट अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। विंस्टन और टोनी भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि लिली और गार्थ भी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। तभी मार्शल और पैडी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब ये पुराने लीडर्स का रिटायर होने का वक्त है और इस खाली टाइम में वो उन्हें गोल्फ सिखा सकते हैं। एंड सीन में हम सभी वुल्फ को लव माउंटेन पर देखते हैं, जहाँ वो प्यार से एक दूसरे के साथ हाउल कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।